हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा आज का डिफरेंस पढ़ने वाले हम मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व में, या फिर हम बोल सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड या चेंज इन सप्लाई, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो ये इनके डिफरेंस जो है बिल्कुल सेम ही है, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है, इसलिए मैंने एक में ही दिखा दिया। सो मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व का पहले मीनिंग जान लेते हैं, होता क्या है, ग्राफ से समझ लेते हैं ताकि जो लिखा हुआ है इन अक्षरों का मतलब समझ में आ जाए। तो देखो, ये जैसे आपका सप्लाई कर्व ऐसे बनता है ना, तो ये अगर ऊपर की तरफ मूव होएगा इस डायरेक्शन में तो हम बोलेंगे ये मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ है, अपवर्ड में है, ठीक है। अगर ये ऐसे नीचे की तरफ जाएगा तो हम बोलेंगे यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है, यानी सप्लाई कर्व सिर्फ एक है, वही ऊपर और नीचे की तरफ जा रहा है। अभी शिफ्ट का मतलब क्या है, जैसे आपका सप्लाई कर्व ऐसे यहाँ बन रहा है तो शिफ्ट हो रहा है सप्लाई कर्व, या तो इस साइड शिफ्ट हो रहा है या इस साइड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर इस साइड शिफ्ट होगा राइट की साइड तो हम बोलेंगे राइट वर्ड शिफ्ट है। अगर इस साइड शिफ्ट हो रहा है या फिर यानी ये वाला तो हम बोलेंगे लेफ्ट वर्ड शिफ्ट है, ठीक है। ये राइट वर्ड शिफ्ट और ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, तो ये है इनका डिफरेंस, ठीक है। इस केस में क्या है, आपका एक ही रहेगा सप्लाई कर्व। इस केस में क्या है, आपके सप्लाई कर्व या तो लेफ्ट में चले जाएंगे या राइट में चले जाएंगे। अब पढ़ते हैं डिटेल में, देखो क्या है। सो मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व में यहाँ क्या है, क्वांटिटी सप्लाइड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस, यानी सप्लाई चेंज हो रही है, बिल्कुल हो रही है, लेकिन उसका रीज़न क्या है, रीज़न है प्राइस में चेंज आना। यानी प्रोडक्ट 10 रुपये का था और वो 10 से 12 रुपये का हो गया तो सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है। बाकी सभी फैक्टर्स हमने कांस्टेंट रखने हैं, किसी को कुछ कंसीडर नहीं करना है। तो समझ में आ गया ये। अब शिफ्ट में क्या मतलब है, सप्लाई चेंज हो रही है, यहाँ भी हो रही है, सप्लाई दोनों में चेंज हो रही है, लेकिन रीज़न अलग है। पहले का रीज़न था कि यहाँ प्राइस की वजह से चेंज हो रही है, दूसरे का रीज़न है कि किसी फैक्टर की वजह से चेंज हो रही है। प्राइस चेंज नहीं होगा, यहाँ पे प्राइस सेम ही रहेगा। अब देखो फैक्टर क्या हो गई, जैसे कि मैं बोल दूं कि हमारा रॉ मटेरियल बहुत ही सस्ता हो गया है तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें अब उस प्रोडक्ट को बेचने में ज़्यादा फ़ायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं। मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व की अगर बात करें तो दो टाइप की मूवमेंट होती है, एक होती है अपवर्ड, एक होती है डाउनवर्ड। अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ जा रहा है कर्व, डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ जा रहा है। सो अगर अपवर्ड होगी तो हम बोलेंगे एक्सपेंशन इन सप्लाई, यानी सप्लाई बढ़ रही है। डाउनवर्ड होगी तो हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, यानी सप्लाई कम हो रही है। और एक चीज़ जो कि जानने वाली है वो ये है कि यहाँ पे किसकी वजह से इफ़ेक्ट हो रहा है, प्राइस की वजह से। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सप्लाई प्राइस की वजह से चेंज हो रही है। अब शिफ्ट क्यों जो हो रही है आपकी सप्लाई कर्व में, वो भी दो होती हैं, एक राइटवर्ड एक लेफ्टवर्ड। अगर कर्व राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है, राइट में शिफ्ट हो गया है तो हम बोलेंगे इंक्रीज इन सप्लाई, यानी सप्लाई बढ़ गई है। अगर लेफ्ट की तरफ जा रहा है आपका कर्व, लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है तो हम बोलेंगे डिक्रीज इन सप्लाई, यानी सप्लाई कम हो रही है। आगे पढ़ते हैं रीज़न इसका। रीज़न वही है, प्राइस में चेंज आता है, या तो प्राइस बढ़ेगा या प्राइस घटेगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, प्राइस में चेंज आ रहा है तो सप्लाई कर्व मूव करेगा या ऊपर या नीचे। लेकिन यहाँ पे क्या रीज़न है, यहाँ पे रीज़न है फैक्टर्स में चेंज आ रहे हैं, जैसे कि प्राइस ऑफ इनपुट्स, रॉ मटेरियल का प्राइस चेंज हो गया या टैक्स रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गए, लो हो गए, ठीक है। बस दोनों में यही डिफरेंस है कि फर्स्ट वाले केस में प्राइस चेंज होता है, दूसरे वाले केस में क्या चेंज होता है, फैक्टर में चेंज आता है। बस सिर्फ यही मेन डिफरेंस है इसका, ठीक है। सारी वीडियो ख़त्म।